नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। इमरान खान ने बाजी पलट कर रख दी। मोदी का खेल ख़त्म। भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान ने भारत को 27 फरवरी से पहले बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो मोदी के गुमान में भी ना था। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एफएटीएफ ने मोदी पर बिजलियाँ गिरा दी। चीन, तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब ने मोदी के पाँव से ज़मीन खींच ली। दुनिया इमरान खान, तैयब उर्दगान, महातीर मोहम्मद और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती की मिसालें देने लगी। भारत सिफारती तन्हाई का शिकार। ट्रंप ने भी अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय मीडिया की बोलती बंद। पूरे भारत को सांप सूंघ गया। इमरान खान ने मोदी को चैलेंज कर दिया। अब चाल चलने की बारी पाकिस्तान की। मोदी को उसके दोस्त ममालिक भी ना बचा सके। पूरे भारत में मोदी पर शदीद तनकीद। भारत के लोग भी इमरान खान की कामयाबी का एतराफ़ करने लगे। भारतीय मीडिया जहर उगलना बंद। मोदी की मुश्किलात में इजाफा। आलमी दुनिया की पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़। पाकिस्तान ने हद से ज़्यादा काम किए। दुनिया का एतराफ़। मोदी की इंतहा पसंद सोच उरूज पर। आलमी मीडिया में शदीद तनकीद। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, इमरान खान ने बाजी पलट कर रख दी। मोदी को पाकिस्तान का 27 फरवरी से पहले बड़ा सरप्राइज़। भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। मोदी अपने ही जाल में फंस गया। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो मोदी के गुमान में भी नहीं था। तैयब उर्दगान, महातीर मोहम्मद, मोहम्मद बिन सलमान और चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी ने भारतीय मीडिया की बोलती बंद कर दी। मोदी को पाकिस्तान का ऐसा सबक के 7 नस्लें याद रखेंगी। एफएटीएफ का इजलास जारी है। पाकिस्तान के बारे में फैसले का ऐलान इसी महीने में सामने आ सकता है। उसके जैली ग्रुप इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ने आलमी बैंक, IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और यूरोपीय यूनियन से भी रिपोर्ट हासिल कर ली है। इन इदारों और ममालिक ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने आलमी मियार के मुताबिक अहदाफ के हसूल में काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। इस बारे में म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुरतब कर ली गई है, जिसमें कई मामलात में ज़बरदस्त पेशरफ्त का एतराफ़ किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 27 में से 14 नुकात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर लिया है, जबकि मज़ीद 11 नुकात पर काफ़ी पेशरफ्त कर ली गई है। एफएटीएफ के आला सतही इजलास में अदालत की जानिब से 2 अफराद को दी जाने वाली सज़ाओं पर इजहार इत्मीनान करते हुए इसे इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दुरुस्त समत में अहम इकदाम करार दिया गया है। IMF ने एफएटीएफ को बताया कि नए कर्जे के हवाले से पाकिस्तान मज़ीद पेशरफ्त कर रहा है और ये कि कर्जे की किस्त की अदायगी के लिए कई अहदाफ एफएटीएफ के तकाज़ों के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं। दूसरे मालियाती इदारों ने भी पाकिस्तान की पेशरफ्त को मुस्बत और आलमी मियार के मुताबिक करार दिया है। लिहाजा ब्लैक लिस्ट होने का सवाल ही ख़त्म हो गया है, जबकि एफएटीएफ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1267 के हवाले से 3 तंजीमों के बारे में उठाए गए इक़दामात का जायज़ा ले रहा है। ताहम एफएटीएफ के इजलास में तुर्की और मलेशिया के नुमाइंदों ने कहा है कि पाकिस्तान को जून 2020 में ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब की मदद के साथ साथ कई यूरोपीय ममालिक की मदद भी हासिल है। नाज़रीन, इस तब्दीली को भारतीय मुसन्निफ़ अनिर्बान भायोमिक ने महसूस करते हुए मजमून की सुर्खी जमाई है, इंडिया नॉट ऑन सेम पेज विद US ऑन टेरर। वो मजमून में लिखते हैं कि अमेरिका ने हालिया दिनों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। उन्होंने इशारतन लिखा है कि इस बुनियाद पर पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का भी इम्कान है। वो लिखते हैं कि अब दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका और भारत के मौक़िफ़ में यकसानियत नहीं रही। क्रॉस बैनुल सरहदी दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका के मौक़िफ़ में कदरे तब्दीली आई है। अगरचे नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर की दिल्ली और अहमदाबाद में मेज़बानी भी करने वाले हैं, लेकिन दोनों की सोच में फ़र्क का फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचने वाला है। एलिस वेल्स के ट्वीट ने भारत को चौंका दिया है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान का ये इक़दाम 2 हवालों से इंतहाई अहम है। अव्वल, इससे इंसदाद दहशतगर्दी के लिए आलमी मियार के मुताबिक इक़दामात करने से मुतालिक पाकिस्तान के कमिटमेंट का पता चलता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जानिब से नॉन स्टेट एक्टर्स को इंसाफ के कटहरे में लाना भी अहम है।
अमेरिकी रहनुमा एलिस वेल्स के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली ये है कि उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र किया है, जबकि पहले अमेरिकी रहनुमा स्टेट एक्टर्स का जिक्र भी करते रहे हैं। हालिया ट्वीट उनके गुज़श्ता बयानात और ट्वीट से मुख्तलिफ है। उन्होंने भारत की जानिब से किए जाने वाले कदीम प्रोपेगंडे को तस्लीम नहीं किया कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान का कोई सरकारी आदमी भी शामिल है। मुबसरीन के नज़दीक FATF के इजलास से पहले पाकिस्तान को सफरी एतबार से महफूज मुल्क करार देना भी इसी सिलसिले की कड़ी था। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और बरतानिया ने न सिर्फ महफूज मुल्क करार दिया बल्कि उसके लिए मीडिया का भी सहारा लिया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि वो अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय प्रोपेगेंडे की वजह से बंद की जाने वाली पाकिस्तान के साथ अपनी फ़ौजी मशक़ें बहाल करने के लिए $7.2 करोड़ जारी कर दिए हैं। ये प्रोग्राम जनवरी 2018 में बंद किया गया था। इस ज़िम्न में $2 अरब के मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी किए गए थे। एक एक करके इन सब की बहाली का इम्कान है। फ़ौजी तरबियती प्रोग्राम की बहाली इसलिए की गई है कि अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को दुरुस्त समत में अहम इक़दाम तस्लीम कर लिया है। इसे नई दिल्ली में अपने लिए ख़तरे की घंटी समझा जा रहा है। नई दिल्ली में शिकस्त खाने वाली नरेंद्र मोदी हुकूमत अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान को हरगिज़ मुश्किल में ना डाले। ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को शामिल ना करने के लिए वार्निंग भी दी थी, लेकिन अमेरिका ने उसका कोई असर नहीं लिया। अमेरिकी रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान का दौरा करने से पहले पाकिस्तानी रहनुमाओं से रब्ता किया, जिनमें ज़ल्म खलीजात के अलावा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो और एलिस वेल्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, इसीलिए खिलाफ़ मामूल भारतीय मीडिया की बोलती बंद है। वो पहले की तरह जहर नहीं उगल रहा। इसे पुरअसरार सी चुप लगी है। भला क्यों? 2 वजूहात से। अव्वल, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस के हवाले से इल्ज़ामात में पहले जैसी जान नहीं रही। पाकिस्तान ने भारत से भी बेहतर इक़दाम करके अपनी नेक नीयती साबित कर दी है। दोम, इस हवाले से अमेरिका और भारत एक पेज पर नहीं रहे, उनका सफ़ा बदल गया है। अब अमेरिका का दबाव पाकिस्तान से ज़्यादा भारत पर पड़ने वाला है। भारत को वार्निंग मिल चुकी है। FATF इसी साल अक्टूबर में भारत को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकता है। FATF के एक आला सतही वजारती इजलास में भारत के कीमती पत्थरों, हीरे जवाहरात और रियल स्टेट सेक्टर में काले धन और दहशत गर्दों को सरमाए की फरहमी के मामलात को संजीदगी से लिया गया है। इसे आलमी अमन के लिए ख़तरनाक समझ लिया गया है। पाकिस्तान की कामयाबी ये है कि FATF के वज़रा ने गुज़श्ता दिनों होने वाले एक अहम इजलास में भारत को ये बता दिया है कि जनाब, आपका मुल्क हमारे म्यार पर पूरा नहीं उतरता। इस तरह भारत को अपनी पड़ चुकी है। भारतीय मामलात का जायज़ा लेने के लिए FATF ने 18 नुमाइंदों पर मुश्तमिल जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना दिया है, जिसमें भारत का नुमाइंदा भी शामिल है। FATF के नुमाइंदों ने इसे आलमी अमन के लिए ख़तरा समझते हुए अक्टूबर में फाइलें साथ लाने की हिदायत भी कर दी है। यूँ इस साल अक्टूबर में भारत के खाते खुलने वाले हैं। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता था, लेकिन इन चंद मुबैना दहशतगर्दों के बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने भारत में कीमती जायदादें खरीद रखी हैं। इकबाल मिर्ची ऐसे ही एक आदमी का फ्रंटमैन था, जिसकी करोड़ों रुपए की जायदादों का FATF को भी पता चल गया होगा। इसीलिए कमेटी भारत के 2 अहम शोबों में काले धन का जायज़ा लेगी। अगर एक मरतबा भारत का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब FATF की शराइत काफ़ी बदल चुकी हैं। इनमें बहुत ज़्यादा सख्ती आ चुकी है। याद रहे कि इस वक्त 82 मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जा रही हैं। सियासी असर और रसूख के पेश नज़र इन्हें मुकम्मल नहीं किया जा रहा। 18 MLA मेंबर राज्यसभा और लोकसभा की मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइलें खुली हुई हैं, लेकिन वो काम ही नहीं होने दे रहे। सरकारी अफसरान बेबस हैं। इनमें 2 इस वक्त भी MPA हैं, जबकि 9 साबिक MP, 5 MLA, 2 साबिक MLAs शामिल हैं। कई अरकान टैक्सों की चोरी में भी मुलविस है, जबकि FATF ने टैक्सों की चोरी को भी अब मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी से जोड़ दिया है। इनका मौक़िफ़ है कि जिस सरमाए का किसी को इल्म नहीं, वो सरमाया किसी भी पसंदीदा या नापसंदीदा मकसद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर कोई रोक टोक नहीं। कई अहम सियासी शख्सियात के ख़ानदान भी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, मगर इनसे कोई पूछगिछ नहीं की जा रही। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।